प्रणाम इंडिया, ये है ऑफ इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वह ओडिशा के सुंदरगढ़ का है। उस पे बात करने से पहले हम आज चर्चा करेंगे कांग्रेस के जिहाद की। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने जो जिहाद पर गीता ज्ञान दिया है उसके बारे में बात करेंगे। 2009 का साल था, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने थे। धनबाद की जो विधानसभा सीट है वहां पे एक कांग्रेस का एक युवा नेता पिछले कई सालों से श्रम कर रहा था। माना जा रहा था कि उस विधानसभा चुनाव में वो उसके जीतने की संभावना काफी थी। जब चुनाव के लिए टिकट देने का वक्त आया तो कांग्रेस ने तय किया कि उस युवा उम्मीदवार पे ही दांव लगाएगी और एक बुजुर्ग जो मुस्लिम कांग्रेसी थे वो भी उस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। जब उनकी दावेदारी को दरकिनार कर दिया गया तो वे बुजुर्ग मुस्लिम नेता एक और बुजुर्ग मुस्लिम नेत्री के पास गए जो दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखती थी। उस समय कांग्रेस के शीर्ष परिवार की उस समय करीबी मानी जाती थी। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष परिवार से संपर्क किया और अंतिम क्षणों में उस युवा कांग्रेसी का टिकट काट दिया गया। उस बुजुर्ग मुस्लिम को ही कांग्रेस ने धनबाद से अपना उम्मीदवार बनाया। जिस मुस्लिम नेत्री ने अंतिम क्षणों में युवा कांग्रेसी का टिकट कटवाया जिनके दखल के कारण, उनका नाम है मोहसिना किदवई। उन्हीं मोहसिना किदवई की किताब का 20 अक्टूबर को दिल्ली में विमोचन का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम के दौरान शिवराज पाटिल ने जिहाद को जो है अर्जुन के साथ जो भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में संवाद था उससे जोड़ दिया। आगे बढ़ने से पहले आप खुद सुनिए कि शिवराज पाटिल ने क्या कुछ कहा। जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। शिवराज पाटिल के इस बयान पे जब विवाद हुआ तो उस पर सफाई देते हुए भी उनकी हेकड़ी कम नहीं हुई। उन्होंने इसके लिए पत्रकारों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। वैसे हम सब जानते हैं कि जिहाद का मोटे तौर पर मतलब है कि जब कोई किसी खास मजहब को जो लोग नहीं मानते हैं, यानी कि उस मजहब के हिसाब से जो काफिर हैं, उनकी सिर्फ इसी कारण से हत्या कर दी जाती है कि क्योंकि उस मजहब को वे मानने वाले नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं जिहाद। और हम सब जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हो रहा था, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान जहां दिया था कुरुक्षेत्र के जिस मैदान में, वहां जो दो लोग खड़े थे, दो पक्ष खड़े थे, उसमें किसी एक भी पक्ष दो अलग अलग मजहब को या धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे। एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ इसलिए नहीं खड़ा था क्योंकि दूसरा पक्ष उस मजहब में या उस धर्म में यकीन नहीं रखता था या उस ईश्वर में यकीन नहीं रखता था जिसमें एक पक्ष के लोग रखते थे। तो अब सीधे तौर पे जो है तो जिहाद या धर्म युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था उसमें कहीं से कोई मेल नहीं है। बावजूद इसके शिवराज पाटिल ने ऐसा किया तो ये अनजाने में नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि जब वो देश के गृह मंत्री हुआ करते थे तो 2008 में दिल्ली में जो बम धमाके हुए थे जिसका लक्ष्य था काफिरों को टारगेट करना, वो जिहाद है। जो उन्हीं के गृह मंत्री रहते हुए जो मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था जिसे हम 26/11 के नाम से जानते हैं, जिसका मकसद था काफिरों को टारगेट करना, वो जिहाद है। वो यह सब जानते हुए भी शिवराज पाटिल ने, आप जानते हैं कि 26/11 के हमलों के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। जब वो गृह मंत्री थे तो जब इन हमलों के वक्त, इन इस्लामी आतंकियों के हमलों के वक्त वो ज्यादा इस वजह से चर्चा में आ गए थे जब उन्हें त्वरित और कड़े फैसले लेने थे उस समय, क्योंकि वो लगातार जो है अपने कपड़े और सूट बदल के मीडिया के सामने आ रहे थे। इसके कारण जो है तो वो चर्चा और विवादों में आ गए थे। तो उन्हीं शिवराज पाटिल ने ऐसा किया है। तो इसके पीछे कांग्रेस की वो रणनीति है
क्योंकि पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने हिंदुओं को अपमानित, हिंदुत्व को नीचा दिखाने का काम नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी गढ़ी थी। ऐसा इसलिए कांग्रेस करती है क्योंकि वो जो है एक खास मजहब के जो लोग हैं जिसको वो वोट बैंक मानती है और उनका एक मुश्त वोट चाहती है, उनको लुभाने के लिए बार बार कांग्रेस इस तरह के बयान देती रहती है। यह ठीक उसी तरह है जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जो गुजरात में जमीन के हालात बताए जाते हैं। हमने एक वीडियो भी किया था इस पे। तो माना जा रहा है कि बीजेपी की एक बार फिर से सत्ता में वापसी करीब करीब तय है। ऐसे में जो मुकाबला है वो दूसरे नंबर पर रहने का है। दूसरे नंबर पर अभी तक कांग्रेस रहती रही है, इस पर उसे आपसे कई जगहों पर चुनौती मिलने की बात कही जा रही है। तो जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात में, गोपाल इटालिया, उनका भी हिंदू फोबिक अतीत है। वो भी जो है हिंदुओं को अपमानित, हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने का लगातार काम करते रहते हैं, वैसे बयान देते रहते हैं। बावजूद इसके आप उनके पीछे खड़ी हुई है क्योंकि आप भी चाहती है कि उसे मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिले और वो कांग्रेस की जगह जो है नंबर 2 पे काबिज हो जाए गुजरात में। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने मुस्लिमों को यह संदेश देने के लिए कि हम आज भी तुम्हारे साथ हम ही खड़े हैं और वो उसकी तरफ आए, आपकी तरफ ना जाए। शिवराज पाटिल का बयान लगता है कि कांग्रेस की उसी रणनीति के तहत आया है। वैसे भी जो है कांग्रेस से यह भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इसका खंडन करेगी। अब वैसे चाहती कांग्रेस को, अभी तो वो मौसम है कि कोई बुर्के वाली हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर दे, कोई जो है दाढ़ी वाला मजहब के नाम पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को अपवित्र कर दे, तो आप उसको मानसिक रोगी बता दीजिए। अभी ये मौसम चल रहा है तो कांग्रेस चाहती तो ये भी कह सकती है कि शिवराज पाटिल जो है बेचारे बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हो गए हैं, अब मानसिक स्थिति उनकी साथ नहीं देती है, तो उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर कांग्रेस को लगेगा कि बहुत बैकफायर कर रहा है ये मामला, या वो जो जितना वो गुजरात में फायदा सोच रही थी उतना फायदा होने से की बजाय नुकसान हो रहा है, तो वो यह कर सकती है जो अतीत में कई बार कर चुकी है कि वो बोलेगी कि शिवराज पाटिल का की व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस इससे खुद को संबद्ध नहीं पाती है। जबकि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का भारत की राजनीति में जो लाने वाली है, उसे पोषित करने वाली, उसे संरक्षित करने वाली कांग्रेस ही है और आज भी कर रही है। उसी की देखा देखी जो क्षेत्रीय दल है, आप जैसी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, राजद, ये जो तमाम दल है, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को और उभार देने का काम किया है। अब हम चलते हैं ओडिशा के सुंदरगढ़ में 20 अक्टूबर को ही 173 जनजातीय समाज के परिवारों ने 173 परिवारों ने फिर से हिंदू धर्म में वापसी की। ये वो लोग हैं जिन्हें ईसाई मिशनरियों ने अपने झांसे में लेकर उनका धर्मांतरण कर दिया गया था। इन परिवारों से जुड़े हुए करीब जो है 500 लोगों की 20 अक्टूबर को घर वापसी हुई है। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने चरण पखार के इन लोगों की घर वापसी कराई। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी के महामंत्री हैं। जो दिलीप सिंह जुदेव वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनके पुत्र हैं। हम सब जानते हैं कि दिलीप सिंह जुदेव इस तरह के अभियान को बड़े पैमाने पर चलाया करते थे। जो जनजातीय समाज के लोग जो किसी कारणवश या जिन्हें झांसे में लेके बहला फुसला के ईसाई बना दिया गया था, इसी तरफ से उनके चरण पखार कर वो उनको अपने मूल धर्म में उनकी वापसी करवाते थे। दिलीप सिंह जुदेव के दिवंगत होने के बाद उनके बेटे जो है प्रबल प्रताप, वो इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले साल प्रबल प्रताप ने ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया था कि कोरोना के कारण इस अभियान को ब्रेक लगा था, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में वो अपने अभियान के जरिए करीब ऐसे 10,000 जनजातीय वनवासी समाज के लोगों को की घर वापसी करवा चुके हैं। इस बार जो सुंदरगढ़ का कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर उन्होंने ऑफ इंडिया को बताया कि जो अभियान से जुड़े लोग हैं, वहां पे जो विश्व कल्याण महायज्ञ नाम से आयोजन किया गया था, वहां शुद्धि कार्यक्रम हुआ, लोगों की घर वापसी कराई गई। यह कार्यक्रम न हो, इसके लिए अभियान से जुड़े लोगों पे लगातार दबाव डाला जा रहा था, उनको धमकी दी जा रही थी। इसके बावजूद धर्मरत में जो लीन हिंदू है लगे हुए हैं, जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रखा है, उन्होंने वहां कार्यक्रम किया और वनवासी समाज के लोगों को फिर से मूल धर्म में लेकर लौटे।
यह जो कार्यक्रम हुआ है यह स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को समर्पित था। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की 2008 में हत्या कर दी गई थी। वो ओडिशा के कंधमाल के इलाके में सक्रिय थे। वो भी जो है तो ये जो जनजातीय समाज के लोगों को, जिनको ईसाई मिशनरी धर्मांतरित कर रहे थे, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते थे। 2008 में वो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। कुछ लोग उनके आश्रम में घुस जाते हैं। उस समय स्वामी जी आराधना में लीन थे, उनकी हत्या की गई और उसके बाद उनके सब के जो है वो कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती ने जो उन इलाकों में वनवासी लोगों को मूल धर्म में लौटाने का अभियान शुरू किया था, उसमें सुंदरगढ़ का भी एक चैप्टर जुड़ा है और ये यात्रा अनवरत चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हाल ही में प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद संघ ने कहा है कि जो लगातार हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की घुसपैठ हो रही है, उसके कारण जनसंख्या असंतुलन पैदा हो रहा है। हम सब जानते हैं जब जनसंख्या असंतुलन होता है तो उसके कारण देश विभाजन की परिस्थितियां पैदा हो जाती है। धर्म के आधार पे एक बार जो है इस देश का विभाजन भी हो चुका है। तो संघ ने इसके लिए जो है तो एक ऐसी जनसंख्या नीति की बात की जो सब पे, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, उन पे एक समान तरीके से लागू हो। संघ ने बताया कि ये जो घर वापसी के अभियान है उनके काफी सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उसके कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मैं हूं हिंदू का बोध जो है गहरा हो रहा है और इसमें भी वनवासी समाज के लोगों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हीं वनवासी समाज के लोगों को छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या ओडिशा हो, इन सब इलाकों में भी मूल धर्म में लौटाने का काम चल रहा है, जिसमें सुंदरगढ़ नया अध्याय है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।